हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन टेट फॉर टीचर्स। दोस्तों, टेट की अनिवार्यता को लेकर के प्रश्न नहीं करने हैं और ना ही किसी भी प्रकार का जवाब हमें तलाशना है। टेट जो कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि अभिक्षमता परीक्षा है, आप इसके लिए हमेशा अपने को तैयार रखें। सरकार किसी भी लेवल पे किसी भी समय इस परीक्षा को ले आपको इसको उत्तीर्ण करना है। ये चुनौती एक शिक्षक होने के नाते आपको स्वीकार करनी ही है। तो ज़्यादा बात करना नहीं है, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड पे चर्चा करेंगे। जब भी आप टेट की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ये पार्ट 1 रहता है और इसमें 30 प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथड से पूछे जाते हैं। जब आप कक्षा 1 से 5 का टेट दे रहे होते हैं तो चाहे असिस्टेंट टीचर हो चाहे प्राइमरी में हेड टीचर, आपको ऐसी टेट परीक्षा को उत्तीर्ण करना है। और प्रश्नों की जो श्रृंखला है, शुरू में आपको 1 से 30 प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथड के मिलेंगे। तो आइए बिना देर की आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आज हम अल्बर्ट बैंडुरा और कोहलबर्ग के सिद्धांत में समानताएं क्या हैं, असमानताएं क्या हैं, आखिर टेट में इससे संबंधित किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, हम पूरी की पूरी जो उसका जो क्रक्स है, जो उसका फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है, उसके विषय में हम आपके सामने चर्चा पर चर्चा करेंगे और पूरी की पूरी चीज़ें आपको स्पष्ट करेंगे। और इस तौर तरीके से हम वार्ता भी करेंगे कि आपका ये प्रश्न परमानेंटली आपको मेमोराइज हो जाए। दोस्तों, अल्बर्ट बैंडुरा की जब बात होती है तो हमेशा सोशल लर्निंग थ्योरी की बात होती है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात होती है, जिसको अल्बर्ट बैंडुरा ने दिया था। और लॉरेंस कोहलबर्ग की जब बात होती है तो थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट की बात होती है। ये दोनों ही प्रश्न जीके के लेवल पे, जनरल नॉलेज के लेवल पे आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर ये आता है कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा ईजाद की गई है तो आप अल्बर्ट बैंडुरा में टिक करेंगे। और नैतिक विकास का सिद्धांत की जब बात आएगी, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, तो लॉरेंस कोहलबर्ग। अब इसमें हम समानता समझते हैं। दोनों ही इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं और सीखते हैं। हालांकि इन दोनों सिद्धांतों में कुछ महत्वपूर्ण समानताएं और असमानताएं भी हैं। समानताएं दोस्तों क्या हैं? समानताएं ये हैं कि सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव, सोशल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, दोनों सिद्धांत मानते हैं किसी व्यक्ति का विकास सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से प्रभावित होता है। बैंडुरा के सिद्धांत में व्यक्ति दूसरों को देखकर और उनसे सीखकर व्यवहार करता है, जबकि कोहलबर्ग के सिद्धांत में व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश और बातचीत से नैतिक विचारों का विकास करता है। दोनों ही सिद्धांत यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति का विकास चाहे वह अधिगम यानी लर्निंग हो या नैतिकता यानी मोरालिटी, चरणों यानी स्टेजेस में होता है। हालांकि इन चरणों का प्रकार अलग अलग है। मॉडलिंग और नकल, मॉडलिंग एंड इमिटेशन, बैंडुरा के सिद्धांत में लोग दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत भी अप्रत्यक्ष रूप से यह बताता है कि बच्चे और वयस्क अपने से बड़े और सम्मानित लोगों के व्यवहार और नैतिक निर्णयों को देखकर ही सीखते हैं। ध्यान का केंद्र, बैंडुरा का सिद्धांत मुख्य रूप से व्यवहार के अधिगम, लर्निंग ऑफ बिहेवियर पर केंद्रित है। यह बताता है कि लोग कैसे नए व्यवहार, कौशल और प्रतिक्रियाएं सीखते हैं, जैसे कि बच्चों का आक्रामक व्यवहार, बोबो डॉल का प्रयोग। तो दोस्तों, बोबो डॉल एक ऐसी डॉल थी जिसके साथ एग्रेसिव बिहेवियर का प्रयोग अल्बर्ट बैंडुरा ने किया। प्री प्राइमरी स्टेज पे बच्चों को मूवी दिखाई गई। एक में बोबो डॉल के साथ एग्रेसिव बिहेवियर था, दूसरे में न्यूट्रल था और तीसरे में जो मूवी दिखाई गई
उसका जो इफ़ेक्ट था बिहेवियर वो अलग था। तो ये देखा गया कि जिन बच्चों को आक्रामक व्यवहार बोबो डॉल के साथ करते हुए दिखाया गया, उनके व्यवहार में आक्रामकता के लक्षण पाए गए। इससे इस सिद्धांत को बल मिलता है कि बच्चों का जो व्यवहार है वो सामाजिक परिवेश से बड़ा ही प्रभावित होता है और बच्चे किसी को अपना मॉडल मान करके ऑब्जर्वेशन के थ्रू, प्रेक्षण के थ्रू उसके व्यवहार को आत्मसात कर सकते हैं। अगर वो कोई मॉडल का जो व्यवहार है वो आक्रामकता लिए हुए है तो बच्चे आक्रामक हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस सिद्धांत का अगर हम शैक्षिक इम्प्लीकेशंस देखें, शिक्षा जगत में अगर हम इसका अनुप्रयोग अगर देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को उचित यथोचित व्यवहार के द्वारा बच्चों में अच्छी व्यवहार संबंधी जो बिहेवियर के पैटर्न हैं वो विकसित किए जा सकते हैं। तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्राइमरी के लेवल पे जो बुनियादी शिक्षा की हम बात करते हैं तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे लागू होता है। कोहलबर्ग यह सिद्धांत विशेष रूप से नैतिक तर्क और निर्णय, मोरल रीजनिंग एंड जजमेंट पर केंद्रित है। ये बताता है कि व्यक्ति सही और गलत के बारे में कैसे सोचते हैं, ना कि वे कैसे व्यवहार करते हैं। विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, बैंडुरा अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, प्रतिधारण यानी रिटेंशन, पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन और प्रेरणा जैसे 4 चरणों पर आधारित है। यहाँ पर सीखना किसी भी उम्र में हो सकता है। बैंडुरा का जो सोशल लर्निंग है वो 4 स्टेजेस को फॉलो करता है। कोई भी व्यक्ति पहले बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा, फिर उस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को रिटेंशन करता है, अपने अंदर धारण करता है, फिर रिप्रोडक्शन होता है और फिर मोटिवेशन। कभी कभी ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति आक्रामक व्यवहार को जब आत्मसात करता है तो उसका व्यवहार पहले से भी कहीं ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। कहने का मतलब जो आक्रामकता का यूनिवर्सल थ्योरी है उसको अपने अंदर रिप्रोडक्शन के द्वारा बच्चा ईजाद कर लेता है और उसके व्यवहार में आक्रामकता के पूरे लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसे ही हम केवल आक्रामकता की ही क्यों बात करें, अगर हम गुड बिहेवियर की बात करें तो यूनिवर्सल जो गुड बिहेवियर का सिद्धांत है वो भी बच्चा अपने में उस पैटर्न को विकसित कर सकता है। तो यहाँ पर सीखना किसी भी उम्र में हो सकता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास एक क्रमिक और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है जो 3 स्तरों यानी प्री कन्वेंशनल लेवल, फिर कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये 6 चरणों में होती है। देखिए सोशल लर्निंग थ्योरी जो अल्बर्ट बैंडुरा की है वो 4 स्टेजेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ऑब्जर्वेशन है, फिर रिटेंशन है, फिर रिप्रोडक्शन है और मोटिवेशन है। लेकिन ये इनका जो सिद्धांत है इनका प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। और ये प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 चरण, कन्वेंशनल में 2 चरण और पोस्ट कन्वेंशनल में 2 चरण। तो कुल मिलाकर के कोहलबर्ग साहब जो ये कहते हैं इनका नैतिक विकास का सिद्धांत के 6 स्टेजेस हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रेरणा। बैंडुरा प्रेरणा बाहरी और आंतरिक दोनों हो सकती है। लोग तब कुछ सीखते हैं जब वे देखते हैं किसी दूसरे को उस व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया गया, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, या जब वे स्वयं पुरस्कृत होने की उम्मीद करते हैं। कोहलबर्ग नैतिक निर्णय की प्रेरणा बाहरी पुरस्कार या दंड से शुरू होती है। प्री कन्वेंशनल लेवल पे जब हम बच्चों को छोटी कक्षाओं में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा दंड से बचने के लिए व्यवहार में सुधार लाता है या आत्मसंतुष्टि के लिए किसी भी प्रकार की जो पुरस्कार पाने की प्रेरणा से। तो प्री कन्वेंशनल लेवल पे यही है कि जो वाह्य दंड से बचना या पुरस्कार का पाना। फिर कन्वेंशनल लेवल पे अनुमोदन यानी सोशल अप्रूवल मिले या नियमों का पालन। और कन्वेंशनल लेवल अंत में व्यक्तिगत सिद्धांत और न्याय की भावना से प्रेरित होती है। तो दोस्तों व्यवहार बनाम सोच, बिहेवियर वर्सेस थिंकिंग, बैंडुरा
का जो सिद्धांत है व्यवहार और अधिगम के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। सीखना और व्यवहार दोनों पर जोर दिया जाता है, जबकि कोहलबर्ग का सिद्धांत मुख्य रूप से नैतिक सोच पर ध्यान केंद्रित करता है। यह ज़रूरी नहीं कोई व्यक्ति जिस स्तर पर नैतिक तर्क करता है उसका व्यवहार भी उसी के अनुरूप हो। एक व्यक्ति सही और गलत के बारे में उच्च स्तर पर सोच सकता है, लेकिन व्यवहार में वह उसकी विपरीत भी कर सकता है। अब जैसे हम कोहलबर्ग की बात कर रहे हैं, तो हम प्री कन्वेंशनल लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं प्राइमरी लेवल पे पनिशमेंट से बचने के लिए पहला जो स्टेज है पनिशमेंट या ओबीडियंस ओरिएंटेशन। बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय कॉन्सिक्वेंसेस, द इंडिविजुअल विल ओबे इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट। तो कोई अगर शिक्षक ने कह दिया कि भाई आपको 1 पेज राइटिंग करना है अदरवाइज यू विल गेट पनिशमेंट, तो वहाँ पे शिक्षक की आज्ञा को पालन करने के लिए, दंड से बचने के लिए बच्चा जो है लिखने की कोशिश करता है। वहीं अगर शिक्षक ये कहते हैं कि अगर आप इस काम को करते हैं तो आपको टॉफ़ी दी जाएगी, बिस्किट दिया जाएगा, पेन दिया जाएगा, पेंसिल दिया जाएगा, इरेजर, शार्पनर, तो एक इंस्ट्रूमेंटल पर्पस आपने जोड़ दिया। तो बिहेवियर इज डिटरमिन्ड अगेन बाय कॉन्सिक्वेंसेस, द इंडिविजुअल फोकसेस ऑन रिसीविंग रिवार्ड्स आर सेटिस्फाइंग पर्सनल नीड्स। तो पहले में तो बात ये हुई कि भाई दंड से बचने के लिए शिक्षक की आज्ञा में दबाव में व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन दूसरे में क्या है कि पुरस्कार पाने के लिए काम कर रहा है और यहाँ जो व्यक्ति की पर्सनल नीड्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्री कन्वेंशनल लेवल है। कन्वेंशनल लेवल पे जैसे गुड बॉय या नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है। कोहलबर्ग की बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। कोई व्यक्ति जो अब किसी नियम के तहत कार्य करता है तो उसके अंदर एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर रहता है, ताकि लोग उसको गुड बॉय समझें या नाइस गर्ल समझें। तो एक प्रकार से अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के तहत वो सामाजिक रूप से अनुमोदन पाने के लिए अच्छे व्यवहार को करता है। ये एक स्टेज है कन्वेंशनल लेवल की। और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन और सोशल रूल्स एंड लॉज डिटरमिन बिहेवियर। कभी कभी पहली बात तो अटेंशन सीकिंग रहता है और दूसरा थोड़ा जब और डेवलपमेंट हो जाता है तो ये मानता है व्यक्ति की जो सामाजिक नियम बनाए गए रहते हैं वो लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए ही बनाए गए हैं। तो कन्वेंशनल लेवल का मतलब ही जो कि परंपरागत तौर तरीके से समाज ने नियम बना रखे हैं, रूल्स रेगुलेशन समाज को अच्छे से चलाने के लिए, जैसे ट्रैफिक रूल्स बनाया गया है ताकि सड़क पे अनुशासित तौर तरीके से गाड़ियाँ चलती रहें। तो उसी के को सोशल रूल्स को जो व्यक्ति है, सिटीजन है, उसको फॉलो करता है, उसको वायलेट नहीं करता। ये मान के चला जाता है कि ट्रैफिक रूल्स का अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा कल्याण के साथ सोशल वेलफेयर भी इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन का है। अब हम आते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। द इंडिविजुअल मूव्स बियॉन्ड द पर्सपेक्टिव ऑफ हिज आर हर ओन सोसाइटी। मोरलिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ abstract principles and values that apply to all situations and societies. The individual attempts to take the perspective of all individuals. जब ये अपना जो एक नैरो सोशल पर्सपेक्टिव है इसको व्यक्ति क्विट करके थोड़ा एक लार्जर स्केल पे काम करने लगता है, वहाँ पे ये भी रहता है कि अगर कोई सोशल रूल बना हुआ है और इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वायलेट कर रहा है, या नियम कानून इस तौर तरीके से बनाए गए हैं कि वो अप्रासंगिक हो गए हैं और व्यक्ति के जो उसका ह्यूमन राइट है वही ही वायलेट हो रहा है, तो उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हटा करके व्यक्ति की आज़ादी को ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअल राइट्स डिटरमिन बिहेवियर। द इंडिविजुअल व्यूज लॉज एंड रूल्स एज फ्लेक्सिबल टूल्स फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन पर्पसेज, दैट इज गिवन द राइट situation there are exception to rules when laws are not consistent with individual rights and the interests of the majority, they do not bring about good for people and alternatives should be considered. जो भी समाज में क्रांतियां हैं, चाहे फ्रांस में क्रांति हो, अभी हाल ताज में नेपाल में आपने डिस्टर्बेंस देखे, तो जब इंडिविजुअल का जो राइट्स वगैरह है उनको ऐसा फील होता है कि जो भी नियम बनाए गए हैं वो नियम जो है हमारे जो अधिकार है उसको किसी न किसी भी प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में
एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव पे काम होता है और वो जो सोशल रूल्स वगैरह बने हैं उनको वायलेट करके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, फ्रीडम हैं, उनको जो है वैल्यू किया जाता है। तो ये आपने देखा दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और अंत में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग दिस इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ फंक्शनिंग। हाउएवर ही क्लेम्ड दैट सम इंडिविजुअल्स विल नेवर रीच दिस लेवल। एट दिस स्टेज द अप्रोप्रिएट एक्शन इज डिटर्मिन्ड बाय वन सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कंसेंस। यहाँ व्यक्ति अपनी आत्म प्रेरणा से प्रभावित होकर के कार्य करता है। These principles are abstract and universal in application. This type of reasoning involves taking the perspective of every person or group that could potentially be affected by the decision. कोई भी डिसीजन अगर हो रहा है उससे एक व्यक्ति या समूह किस रूप में प्रभावित हो सकता है, एक पूरे यूनिवर्सल थिंकिंग होती है। और ये काफ़ी जो मॉरली जो एडवांस स्टेज का जो पर्सन होते हैं उनके अंदर ये बात होती है, कोहलबर्ग का ये कहना है। तो आज के दिन दोस्तों हमने जो वार्ता किया वो सोशल लर्निंग थ्योरी बैंडुरा की है, और जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो कोहलबर्ग का है। प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करें तो प्री कन्वेंशनल लेवल की बात होती है प्राइमरी एजुकेशन में, जहाँ पे बच्चा दंड से बचने के लिए या शिक्षक की आज्ञा का पालन करने के लिए काम करता है, या दूसरे स्तर पे हम कहेंगे कि पुरस्कार पाने की प्रेरणा से कार्य करता है। प्राइमरी लेवल पे वहाँ पे इस तरीके से रहता है। अगर हम सेकेंडरी लेवल की बात करें तो कोहलबर्ग का जो है कन्वेंशनल थ्योरी वहाँ पे वयस्क या किशोरावस्था में कन्वेंशनल लेवल का जो उनका स्टेज है वो काम करता है। तो तीन स्टेजेस, तीन जो हैं वो जो है यहाँ पे बातें आती हैं। प्री कन्वेंशनल 3 लेवल होते हैं और 6 स्टेज। प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेज, दंड से बचना या शिक्षक की आज्ञा का पालन करना या पुरस्कार के लिए काम करना, और कन्वेंशनल लेवल में जैसे सोशल अप्रूवल के लिए काम करना या सोशल जो रूल्स वगैरह बने हैं उसका ओरिएंटेशन के लिए काम करना। और ये जो है किशोरावस्था या वयस्कावस्था में है। और अंत में पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स की बात होती है, और दूसरा क्या है अपने कंसेंस के लिए काम करना। ठीक है, ये जो है आज हमने बात किया 2 जो है सोशल सेटिंग्स में, एक लर्निंग थ्योरी की बात हुई जो कि अल्बर्ट बैंडुरा की है, और दूसरा जो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है जो कि 3 स्तर पे और 6 चरणों पे होता है। वहीं बैंडुरा की जो थ्योरी है उसमें 4 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि हमने बात आपको शुरू में बताया, ऑब्जर्वेशन, दूसरा रिटेंशन, तीसरा रिप्रोडक्शन और चौथा मोटिवेशन। तो आज के विषय में जो वार्ता हुई है हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप सभी समझ पाए हैं। कहीं समझने में या बताने में किसी भी प्रकार की कमी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे भी हम कल टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा है लेकिन आपको समझाने के लिए ज़रूरी भी है। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष कल नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।